हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली है 3.5। अब इसमें हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल। हमें चेक करना है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कराए अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में यदि अद्वितीय हल आता है तो करा उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम समीकरण की तुलना करेंगे। a1x यानी यहाँ बन जाएगा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। अब यहाँ आ जाएंगे तो a1 का मान यदि हम निकालते हैं तो यहाँ मिल जाएगा a1 का मान यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, और अपान a2 का मान 3 मिलेगा। अगला आ जाएंगे b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 का मान यहाँ से -3 और b2 का मान -9 हो जाएगा। तो -3 बटे -9 काटेंगे, 3 1 3 3 9, ये दोनों मान आपस में बराबर आ गए। यदि दोनों मान बराबर आ गए तो तीसरा अब हमें निकालना पड़ेगा। c1 का मान हमें मिल जाएगा c1 अपान c2 बराबर -3 बटे -2 यानी -3 बटे -2, माइनस कट जाएगा, 3 बटे 2 आएगा। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2। दो मान बराबर हों, तीसरा बराबर न हो तो रेखाएं समांतर होंगी। अतः रेखाएं समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे समांतर होंगी, इसलिए यानी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और उसने कहा है जब अद्वितीय हल आए तभी हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अब हम आते हैं इसका नंबर 2, क्योंकि ये वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। तो आ जाएंगे नंबर 2 के पास। तो नंबर 2 दे दिया है हमारा। नंबर टू यहाँ आ जाएंगे नंबर 2 के पास। तो नंबर 2 हमारा दिया है, करा 2x प्लस वाई बराबर 5 है, यानी इसकी भी तुलना उसी तरह से हम करेंगे। a1x प्लस b1y बराबर c1, यानी ये बन जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ मिलेगा a1 अपान a2, तो a1 का मान 2 मिलेगा, a2 का मान 3 मिलेगा, तो 2/3 हो गया। b1 अपान b2 ये बराबर, यहाँ b1 का मान 1 मिलेगा, b2 का मान 2 मिलेगा। तो हम देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है वज्र गुणनखंड विधि से। इसके लिए हमारा ये फार्मूला है, x बराबर y लिखेंगे और बराबर के उस साइड है इसलिए -1 होगा। अब यहाँ आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण को एक जगह हम लिख लेंगे। तो 2x प्लस वाई ये बराबर है 5। दूसरा समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y ये बराबर है 8। अब हम x के नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि x वाले गुणांक को बंद कर लेंगे। तो यहाँ गुणांक 1 2 5 8 जैसे जैसे ऊपर नीचे है उसी तरह से हमें लिखना है।
सर यहाँ 2 था तो यहाँ बन जाएगा, यानी x के नीचे लिख रहे हैं तो ये x वाला हम छोड़ देंगे, बाकी गुणांक 1 2 5 8, तो यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ 5 8 होगा। इस 5 8 को अगले में फिर से हम लिख लेंगे। अब y के नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब है y वाले को बंद करेंगे, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। 5 8 लिखे हैं, 2 3 बचा है तो यहाँ हम लिखेंगे 2 3, फिर ये 2 3 अगले में आ जाएगा तो यहाँ 2 3 होगा। अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो इसको बंद कर लेंगे, तो हमने 2 3 लिखा है, 1 2 बचेगा तो यहाँ हम 1 और 2 लिख देंगे। अब हमारा काम होगा तिर्यक गुणा करेंगे, इस तरह से हमारा तिर्यक गुणा होगा। तो ये बनेगा x बटे 8 1 8 होगा, फिर जो चिन्ह आएगा उसमें एक और माइनस का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस आया, लेकिन हमें माइनस का गुणा करना है तो -10 हो गया। यहाँ आ जाएंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 16 होगा, लेकिन एक माइनस का गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से आएंगे तो +3 होगा, लेकिन एक माइनस का गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ हमें मिल क्या रहा है, x बटे घटा देंगे तो बनेगा x बटे, यहाँ बचेगा इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 बराबर y बटे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, तो ऊपर का माइनस बना रहेगा, यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस तीनों माइनस कट जाएंगे, तो x बटे 2 बराबर y बटे 1 आएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब पहला तीसरे के बराबर ले लेंगे तो x बटे 2 बराबर 1 लेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 2 1 का 2 हो गया, एक आंसर ये बना। दूसरा आ जाएंगे तो y बटे 1 बराबर 1 लिखेंगे, दूसरा तीसरे के बराबर, तो y बराबर निकालेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारा आंसर बना x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया, और यही हमारा आंसर बन गया। यदि हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमने जो लगाया है सही है कि नहीं। x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 दूनी 4 बनेगा, और +1 होगा बराबर 5 के बराबर हो गया। 2 रखेंगे 3 दूनी 6 होगा, 1 रखेंगे 1 दूनी 2 होगा, 6 2 8 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमने जो ये सवाल लगाया है वो हमारा सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हम ले लेंगे नंबर 3। तो हमारा नंबर 3 में हमें क्या मिलेगा, नंबर 3 कह रहा है 3x - 5y बराबर 20 है, 6x - 10y बराबर 40 है। तुलना करेंगे यहाँ पर हम, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर तुलना करेंगे, तो तुलना में हमें क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 का मान निकालना है, तो यहाँ बनेगा a1x और प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना किया जाएगा। तो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 का मान निकालना है। तो a1 का मान यहाँ से 3 मिल जाएगा, और a2 का मान हमें 6 मिलेगा। काटेंगे 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे तो b1 का मान -5 होगा, b2 का मान -10 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, ये दोनों मान बराबर हो गए। अब हमें तीसरा मान भी निकालना पड़ेगा। तो c1 माने 20 और c2 का मान 40 है, तो 20 1 का 20 और 20 दूनी 40, इसका मान भी बराबर आ गया। अब हम लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 और यही इक्वल है c1 अपान c2, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण का जो हल होगा, चूँकि ये तीनों बराबर हैं तो अपरिमित होगा। समीकरण के अपरिमित हल होंगे। इसका मतलब है अगर इसको हल किया जाएगा तो इसका अनंत या अपरिमित हल होगा, और हमें चूँकि अद्वितीय हल आएगा तभी हल करना है। इसका मतलब इस समीकरण को हम हल नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नंबर 4 में, और नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। तो नंबर 4 कह रहा है
दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इसकी भी तुलना इसी तरह से हम करेंगे a1x प्लस b1y यानी a1x प्लस b1y और माइनस c1 बराबर 0 से a2x और प्लस b2y और माइनस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। a1 अपान a2 बराबर a1 का मान यहाँ 1 है, a2 का गुणांक 3 है तो 1/3 आ गया। b1 अपान b2 बराबर तो b1 का मान चिन्ह सहित -3 होगा, b2 का मान भी -3 आएगा और काट देंगे तो 1/1 यानी ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। अब लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आइए अब हम देखते हैं कि अद्वितीय हल को कैसे हल करेंगे। तो ऊपर दिया गया था इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, इसलिए इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमारा जो बनता है x बराबर होता है y और ये चूँकि बराबर के पहले ही है इसलिए -1 न लिख करके हम +1 लिखेंगे और ये दिए अचर राज बराबर के उस पार होती तो हम -1 लिखते, बटे बटे और बटे हो जाएगा। अब हम समीकरण को पहले एक जगह लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण है x माइनस 3y है और बराबर ले लीजिए चाहे -7 बराबर 0 हो गया। दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस 3y और -15 बराबर 0 है। अब हमें x के नीचे लिखना है तो हम x वाले गुणांक को बंद कर लेंगे तो हमारा बचेगा -3 तो इसी तरह से -3 उसके नीचे -3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद चूँकि हमने x को बंद किया तो -3 मिला, -7 -15 मिला तो यहाँ लिखेंगे -7 और यहाँ -15। ये दूसरा वाला नेक्स्ट में अगले में आ जाता है तो -7 और -15 हो गया। अब हम y के नीचे लिख रहे हैं तो y वाला ख़त्म करेंगे तो -7 -15 था तो यहाँ 1 और 3 है तो यही 1 3 हम यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा वाला 1 3 है तो 1 3 यहाँ लिखा जाएगा। अचर पद के नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अचर पद हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, 1 3 लिख चुके हैं, -3 बचा हुआ है तो -3 यहाँ लिख देंगे। अब हमारा काम है इस तिर्यक गुणा करने के लिए, तो तिर्यक हम गुणा करेंगे, दूसरे में एक माइनस का चिन्ह का गुणा किया जाता है। तो ये बनेगा x बटे 15 तियाँ 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 45 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, चूँकि माइनस गुणे माइनस हमारा प्लस हो गया, लेकिन एक और माइनस का गुणा करना है इसलिए ये माइनस बन जाएगा तो हम माइनस लिख देंगे। 7 त्रिक 21 बना, ये बराबर y बटे 7 त्रिक 21 माइनस 21 हो गया। और ये माइनस आ रहा है, एक और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो 15 1 15 हो गया। फिर आगे आएंगे तो 1 बटा 3 1 3 माइनस 3 होगा, 3 त्रिक 9 माइनस 9 हो गया, लेकिन एक और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हमारा 9 बन जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे तो हमें क्या मिल रहा है, x बटे 45 में से 21 घटेगा तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आएंगे तो y बटे, यहाँ माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, 21 में से 15 तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो +1 अपान, यानी 9 में से 3 घटेगा तो +6 आएगा। पहला लास्ट के बराबर करेंगे तो x बटा 24 ये बराबर हो जाएगा 1/6, ये ऊपर जाएगा तो हमें मिल क्या जाएगा, यानी x बराबर होगा 24/6, तो 24/6 6 चौक 24, यानी x बराबर हमें 4 मिल गया, एक आंसर हमारा मिल गया। दूसरा आएंगे तो y बटे -6 है और ये बराबर हो जाएगा 1/6।
नीचे से 6 कैंसिल होके 1 आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे y बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिला x बराबर 4 और y बराबर -1 आ गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम रख कर चेक कर सकते हैं हमारा जो हल किए हैं सही है कि नहीं है। x का मान 4 रखेंगे और -1 रखेंगे तो -3 गुणे -1 प्लस 3 4 7 आ गया, +7 और -7 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब पहला सही संतुष्ट कर रहा है। दूसरे में रख कर चेक करेंगे तो 4 तिहाई 12 बनेगा, क्योंकि 4 मान x के स्थान पर रखेंगे और -1 रखेंगे तो +3 आ जाएगा। 12 3 15 में से 15 घटेगा 0 आ गया। इसका मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा यही आंसर बन जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर -1 हो जाएगा।